लेकिन मैं विजय जी के पास जाऊं उसके पहले राजीव जी, जो जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई बीजेपी तो पीक कर चुकी है ऑलरेडी, नॉर्थ इंडिया में तो 50% के आसपास वोट है, हर जगह 2-2 3-3 सीटें गिरेंगी और बीजेपी 282 से घट के 240 पे आ सकती है या 250 पे आ सकती है। लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। इस बार फिर लोग यही कह रहे हैं कि भाई पीक कर चुकी है। तो जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, जो इस वक्त इकोनॉमी की हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत है, क्या उन सब चीजों का असर होगा, या जैसे मोदी जी के बारे में कहते हैं, कहा जाता है कि वो सब कुछ पलट देते हैं लास्ट मिनट पर, लोग उनके नाम पे वोट डालते हैं? देखिए आशुतोष, बात यह है कि इलेक्शंस जो हमारे यहाँ है वो सारा खेल शुरू होता है परसेप्शन से। अब परसेप्शन किस तरीके बनाया जाता है वो हम सब जानते हैं आजकल किस तरीके की बातें हो रही है। अब आप रिसेंटली जो चुनाव हुए उनका ही आप एक एग्जांपल लीजिए। देखिए, गुजरात, हिमाचल, एमसीडी दिल्ली की जब हम बात करें, उसको भी इंक्लूड अगर हम करें, तो तीनों जगह बीजेपी पावर में थी। रिजल्ट क्या आया कि 2 जगह बीजेपी हारी। पर प्रोजेक्ट क्या किया जा रहा है? केवल गुजरात के चुनाव को लेकर। तो उस तरह की प्रोजेक्शंस जो हैं, जिस तरीके से परसेप्शन बनाया जा रहा है, और जो आप ये बात कर रहे हैं कि अमित शाह का जो ये दौरा है, ये उस परसेप्शन को बनाने की ही एक कवायद है। जो मेरा ये मानना है कि वो एक कवायद यही है कि आप स्टेट्स में जाकर एक जो नैरेटिव खड़ा हो रहा है, खासतौर पे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, वो एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज है। अब उसको काउंटर करने के लिए आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। उतरने के साथ साथ आपको परसेप्शन बिल्ड करना पड़ेगा, जाके स्टेट टू स्टेट जाकर, कि भाई बीजेपी क्या कहना चाह रही है या किन मुद्दों पर को आगे लाना चाहेगी। और वो सब चीजें जो है, और बीजेपी का आप जानते हैं जिस तरीके से एक तरीका है चुनाव लड़ने का, बीजेपी के पास एक काडर है, रिसोर्सेज हैं, और उन फुट सोल्जर्स को केवल एक्टिवेट करने की जो बात होती है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है उस तरफ जाती है। इस बीच में एक चीज जो मैं खास तौर पे अंडरलाइन करना चाहता हूं कि इन सब के बीच में देखिए, हिमाचल एक छोटा सा राज्य जरूर है, पर यहां के चुनाव के जो रिजल्ट हैं, ये एक तरह से बड़ा लैंडमार्क इलेक्शन यहां पर रहा था। पहली चीज, जिस तरीके से यहां पर एक कांग्रेस की कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, क्योंकि हम देखते हैं कि हर स्टेट में कांग्रेस की जब बात आती है तो वहां पर फैक्शनलिज्म सबसे पहले उठाया जाता है, वो एक चीज रही। दूसरी चीज, जिस तरीके से यहां पर अभी नए मुख्यमंत्री बनाए गए, मतलब हालांकि फर्स्ट टाइमर सीएम बने हैं सुखू, पर जो बीजेपी के नैरेटिव्स रहे, परिवारवाद, उसको एक तरीके से दरकिनार किया गया, वो चीज है। या बीजेपी के जो बाकी जो नैरेटिव्स रहते हैं कि भाई पैराड्रॉप करना जो है, या आप कह लीजिए कि दिल्ली जो हाई कमांड कल्चर है वो डिसाइड करता है, तो वो तमाम चीजों को ये जो इलेक्शन है इसने नेगेट किया है। अब एक चीज और आगे जो है कि जो जिस तरीके से हम लोगों का रुझान देख रहे हैं, देखिए, एक था कि मैक्रो लेवल इश्यूज की जब आप बात करते थे तो ठीक है, 19 में भी चले, 14 में भी चले कि भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। पर आज जब हम देख रहे हैं ग्राउंड पर इकोनॉमी की हालत हम देख रहे हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी की बातें हम कर रहे हैं, और यह मुद्दा मैं केवल ये नॉर्थ इंडिया की बात नहीं कर रहा, अभी रिसेंटली मैं गुजरात में भी था, तो गुजरात में भी हर आदमी जो था वो इन चीजों को लेकर बात जरूर कर रहा था, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो आपका जो एजुकेशन का स्तर है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो बढ़ चुकी है, प्राइवेटाइजेशन का मॉडल जो आया है। हालांकि लोग ये समझते हैं कि जो मॉडल की हम बात कर रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करने वाली तो कांग्रेस की सरकार थी 91 में, और उसी मॉडल को आगे बीजेपी लेकर गई है। पर फिर भी बीजेपी को इन तमाम मुद्दों पर, और देखिए जिस तरीके से ये ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब हिमाचल में एक चुनावी मुद्दा बना, तो मतलब एक तरह से रिटर्न टू पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की भी एक स्टेज नजर आ रही है इस समय। तो इन चीजों को ये कैसे निपटाते हैं बीजेपी वाले, बीजेपी के नेता जो हैं, किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं, किस तरीके का उसका काउंटर बिल्ड करते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि अमित शाह का ये दौरा, साथ में जेपी नड्डा का ये जो है पूरी ये जो कवायद शुरू हुई है, ये इस डायरेक्शन में हुई है। जी ठीक है, बिल्कुल विजय जी, ये जो अभी तैयारी शुरू हुई है, ये नरेंद्र मोदी की टिपिकल स्टाइल है। अगर आपको याद होगा कि जब बिहार चुनाव खत्म हुए थे उसी दिन या उसके अगले दिन वो गुजरात पहुंच गए थे, और गुजरात में जिस दिन नतीजे खत्म हुए उसके अगले दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई ऑफिस बेयर की, भाई 2024 की तैयारी करिए। तो अगर अब ये इतने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों को क्यों हैरान होना चाहिए, क्यों लेना चाहिए कि भाई नहीं वो तो राहुल गांधी की यात्रा से थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं,
या फिर जो पीक कर चुके हैं कहीं उसको तो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? हैरान होने की बात यदि कोई हो रहा है तो मैं इस बात से हैरान हूं कि कोई बीजेपी की स्टाइल से या नरेंद्र मोदी की स्टाइल से हैरान है, क्योंकि अब तो ये नई बात नहीं है। वो हमेशा ही राउंड द क्लॉक इलेक्शन मोड में भी रहते हैं, और इलेक्शन में नहीं रहती, वो उत्सव के मोड में रहती है कि कहीं चुनाव नहीं हूं, उन स्टेट्स में भी जाकर पार्टी अपने जो वर्कर है उसको करती रहती है, एक्टिवेट करती रहती है, उनको उत्साहित करती रहती है, उस काम में लगी रहती है। हर पार्टी की चिंता होती है वो 303 सीट पर हो, 57 सीट पर हो, उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, और ये चिंता भी बनी रहती है कि भाई उसका जो सीट है वो नंबर कम ना हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जाहिर है ये है। जो मेरी पार्टी के लोगों से बात हो रही थी उसमें दो चीजों पर पार्टी काम कर रही है। ये तो ठीक है जो हो रहा है कि अमित शाह कहीं जा रहे हैं, जेपी नड्डा कहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहीं जा रही है, उनकी एक्सरसाइज है। इलेक्टोरल एक्सरसाइज में दो काम कर रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी, जो मुझे जानकारी मिली उसमें है कि जो अभी 303 सीट है उसमें उन्होंने करीब 66 सीटें, लेकिन मोटे तौर पर आप 60 सीटें माने, 60 सीटें वो ऐसी मानते हैं जो 303 सीटों में कमजोर सीटें हैं उनकी जी, जिन पर फोकस करना, मतलब जिसको आप और हम लोग कह सकते हैं वो हारने वाली सीटें भी हो सकती है उनकी। ये 303 में से जो अभी 303 सीटें है उसमें से 60 सीटें उन्होंने ऐसी मार्क की है। पहला काम वो उस पर कर रहे हैं कि उन 60 सीटों पर कैसी एक्सरसाइज की जाए, उसकी रणनीति अलग बना रहे हैं। इसके अलावा जो सीटें पिछली बार नहीं जीती उसमें से उन्होंने 140 सीटों को सेलेक्ट किया है कि उन 140 सीटों में से कितनी सीटें जीती जा सकती हैं जो इसको भी नेगेट करें यदि हार रहे हैं तो, और वहां पर यदि नंबर बढ़ाना है तो उस पर कैसे काम करें। तो ये दो बड़े काम हो रहे हैं। तीसरा काम जो एक मेरे को हैरानी थी, शायद ऐसा नहीं हो रहा होगा लेकिन ऐसा हुआ कि पार्टी की जो हाई कमान है, जो मतलब टॉप लीडरशिप है, उसने महसूस किया कि इस समय जो यंगर वोटर है, यंगर वोटर मतलब जो बिलो 25 है, 18 to 25 है, उसको फिर से पार्टी के लिए अट्रैक्ट करने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके। तो अभी मुझे नहीं पता कि वो क्या रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ये मुझे जानकारी मिली कि उनका एक फोकस पॉइंट ये भी है कि मतलब वरी का पॉइंट है, चिंता का विषय है कि 18 से 25 का जो वोटर है वो शायद खिसक रहा है या मूव कर रहा है या उस तरह से ग्रिप में नहीं है। तो तीसरी स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बना रही। विधानसभा चुनाव तो जो 10 राज्यों के चुनाव होने हैं अगले साल, तो उन 10 राज्यों में जो होगा वो तो देखना ही है उनको, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप का फोकस 2024 है। उसमें जो 100% सीट्स वाले राज्य हैं उनमें कितना कम से कम नुकसान हो उस पर काम कर रहे हैं। जिन राज्यों में नहीं हो रहा वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एवरेज ये 200 सीटों पर ज्यादा फोकस है। जो मैंने बताई 60 सीटें जो अभी हैं उनमें हार कमजोर हो गई हैं, और 140 सीटें जिनको उन्होंने नहीं जीता उसमें से 40-50 सीटें वो समझ रहे हैं कि मजबूत सीटें हो सकती हैं या निकाली जा सकती विजय है। जी, इस पर काम पार्टी का अपना असेसमेंट क्या है? क्या उनको लगता है कि पार्टी के अंदर ये महसूस किया गया है कि एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इकोनॉमी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बेरोजगारी बहुत महंगाई है, और आने वाले 2023-2024 में जो ग्लोबल रिसेशन की बात की जा रही है कि भाई इकोनॉमी की हालत ग्लोबली खराब होने, उसका भी इंपैक्ट, तो उनका अपना असेसमेंट क्या है? नहीं, ये सब चीजों को असेस कर रहे हैं वो कि ये सब चीजें हो रही हैं। जितना हम असेस करते हैं वो उनको भी दिखता है, लेकिन उनको लगता है कि इन सब चीजों को वो नेगेट कर सकते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। जैसे अभी चर्चा हुई कि गुजरात के चुनावों में भी चर्चा हो रही थी महंगाई की, बेरोजगारी की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 150 से ज्यादा सीटें मिली। और हम सब विद्वान लोग जो हैं सो कॉल्ड, वो ये चर्चा करते रहते हैं कि विधानसभा चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलेंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हुए भी गुजरात में 150 सीटों पर आते हैं। तो जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो ये जो विधानसभा चुनावों के वक्त में हम लॉजिक देते हैं उसको भूल जाते हैं कि लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी से बड़ा पॉपुलर लीडर आज की तारीख में कोई नहीं है। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा फर्क कांग्रेस पर यह हो रहा है कि कांग्रेस एक्टिव हो रही है। लेकिन आप सोचिए कि जो 62% वोट है आज की तारीख में नॉन बीजेपी वोट, मैं उसे एंटी बीजेपी वोट नहीं कह रहा, लेकिन नॉन बीजेपी वोट है, क्योंकि 38% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला 2019 में। क्या 62% वोट को ये चिंता करनी चाहिए कि वो नहीं जीत सकते नरेंद्र मोदी से? लेकिन वो 62% वोट यूनाइट नहीं है, ये बड़ी चिंता की बात है। आप भारत जोड़ो यात्रा को देख लें, एक मिनट छोटा सा मैं लेता हूं कि जितने राज्यों से वो गई, जहां जहां नॉन बीजेपी लीडर्स हैं,
जो कांग्रेस का साथ दे सकते थे, वो कहीं उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है, उनकी लड़ाई राहुल गांधी और कांग्रेस से है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।